अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो उन ड्राइवर्स के लिए इंतहाई अहम है जो किसी भी सरकारी इदारे में बहैसियत ड्राइवर भर्ती होना चाहते हैं, मगर वो वहाँ जाकर उनका ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाते और फेल होकर वापस घरों को लौट आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि किसी भी इदारे में ड्राइविंग टेस्ट देते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों, पहली जो गलतफहमी हमारे जहन में होती है वो ये होती है कि हम ये समझते हैं कि हम ड्राइविंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट बाद में होता है। सबसे पहले किसी भी इदारे के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी चेक कर रहे होते हैं, हमारी शख्सियत, हमारा इखलाक चेक कर रहे होते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं कि जिस बंदे को हम अपने इदारे में ला रहे हैं क्या ये इस इदारे में आने के काबिल है या नहीं है। तो हम सिर्फ उनको अपना ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें फ़ेल कर देते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपका टर्न आउट, आपका लिबास, आपकी बोलचाल और आपका इखलाक, यानी आपका डिसिप्लिन। सबसे पहले आपका डिसिप्लिन A1 होना चाहिए। ड्राइविंग बाद की बात है। आपका लिबास बेहतरीन हो, बूट पॉलिश हों, और अगर आपने बूट पहने हैं तो फिर जराबें भी पहनी होनी चाहिए, या फिर गर्मी का मौसम अगर है तो खेड़ी भी आप पहन सकते हैं। उसके अलावा आपके तमाम बटन बंद होने चाहिए, आपकी हेयर कट बेहतरीन हो, मूछें ठीक हालत में हों, और अगर आप शेव करते हैं तो ताज़ा शेव हो, और अगर आपने दाढ़ी रखी है तो फिर आपका ख़त हो, और इसके अलावा आपकी जो बोल चाल है वो बेहतरीन हो, आपका इखलाक अच्छा हो। आप जब गाड़ी पर आते हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए तो आपने हल्का सा दौड़ कर आना है, बिल्कुल पैदल वॉक करके नहीं आना। और जब आप ड्राइविंग सीट पर आपने आना हो तो आपने गाड़ी की बैक साइड से आना है, गाड़ी के सामने से नहीं आना, गाड़ी के आगे से आपने ड्राइविंग सीट पर नहीं आना। और ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले बाकायदा आपने इजाज़त लेनी है। उससे पहले आपने सलाम करना है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम सर। अगर वो आगे हाथ बढ़ाएं तो फिर आप भी हाथ मिला दें, और अगर वो आगे हाथ ना बढ़ाएं तो फिर आपने ख़ुद हाथ नहीं बढ़ाना। उसके बाद आपने इजाज़त लेनी है। सलाम करने के बाद आपने कहना है कि इजाज़त है सर। ज़ाहिर है वो फिर आपको इजाज़त दे देंगे। उसके बाद आपने ड्राइविंग सीट पर बैठना है। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आपने सीट एडजस्ट करनी है, स्टीयरिंग एडजस्ट करना है, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, बैक व्यू मिरर और सेंटर बैक व्यू मिरर, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको यकीनन बताया होगा कॉकपिट ड्रिल के बारे में, वो आपने करनी है। सेफ्टी सीट बेल्ट आपने लगाना है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब गाड़ी चलाने से पहले फिर आपने इजाज़त लेनी है, और वो इस तरह लेनी है कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो गाड़ी मार्च करूं। वो फिर ज़ाहिर है वो कहेंगे कि ठीक है जी मार्च करें, और उसके बाद अगर वो फॉरवर्ड ड्राइव है या रिवर्स ड्राइव है तो वो ज़ाहिर है आपने जहाँ पे ड्राइव सीखी है तो उन्होंने हर चीज़ आपको सिखाई होगी। फिर उसके मुताबिक आपने वो तमाम चीज़ें करनी हैं। और जब आपका टेस्ट हो जाता है उस वक्त आपने ऐसे भाग नहीं जाना, बल्कि उस वक्त फिर आपने इजाज़त लेनी है कि इजाज़त है सर, मैं अभी जा सकता हूँ। वो कहेंगे ठीक है आप जा सकते हैं। तो फिर आपने गाड़ी से नीचे उसी तरह उतरना है जिस तरह आपको सिखाया गया है, जो बेहतरीन तरीका है। तो उस तरीके के मुताबिक आपने ड्राइविंग सीट से नीचे उतरना है, और उसके बाद आपने फिर सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम सर। तब आपने वापस जाना है। तो ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ आपकी जो शख्सियत है, आपका जो डिसिप्लिन है, जो आपका इखलाक है, वो भी ज़ाहिर हो जाएगा, और इसके भी अपने नंबर होते हैं। और इस तरह आप कोई भी ड्राइविंग टेस्ट आप पास कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर होना काफ़ी नहीं है। ड्राइवर, बेहतरीन ड्राइवर होने के साथ साथ आपका बेहतरीन इंसान होना, और बेहतरीन शख्सियत होना, बेहतरीन पर्सनैलिटी होना, आपका लिबास अच्छा होना, आपकी बोल चाल अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल जियो पाक आर्मी ड्राइविंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि गाड़ी के मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के बारे में, ट्रैफ़िक के कवानीन के बारे में हम सब के नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। और हमारा मकसद हसास से पाक पाकिस्तान, नाइक रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर गज़नफ़र हुसैन, जियो पाक आर्मी ड्राइविंग स्कूल साहिवाल सरगोदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।